क्या एलेक्स परेरा वर्सेस इज्जत अदेसानिया का होगा ट्रिलॉजी बाउट? जमाल हिल के ईगो ने ही किया उसको नॉक आउट। क्या बीएमएफ चैंपियन मैक्स हॉलोवे करेंगे फेदरवेट में स्विच? चेल सनन ने क्यों कहा ड्रिकस डुप्लेसिस को बेच? तो करूंगा सब कुछ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन। प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। What's up UFC fight fans? Hello, namaste, game show, assalamu alaikum UFC lovers. Welcome back to your own YouTube channel UFC Now हिंदी। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ। तो गाइस एलेक्स पोवाटन परेरा द लाइट हैवीवेट चैंपियन, दोस्तों उनका एक अधूरा सपना तो फिलहाल अभी बाकी होना है पूरा, जब वो कर चाहते हैं फाइट अगेंस्ट इज्जत अदेसानिया। दोस्तों वो चाहते थे फाइट करना इज्जत अदेसानिया से एंड उन्होंने तो कॉल आउट कर दिया था जब उन्होंने कैप्चर किया था लाइट हैवीवेट टाइटल अगेंस्ट जीवी प्रोहास्का। उन्होंने कॉल आउट किया था, बस इज्जत अदेसानिया ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे। एंड हम सबको पता है कि वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं थे, क्योंकि उनको पता है कि क्या हाल होगा अगर वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में फाइट करेंगे अगेंस्ट एलेक्स पोवाटन परेरा। नामुमकिन है उनको बीट करना, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनका जो लास्ट फाइट में जब उनका लास्ट फाइट हुआ था जहाँ पर अदेसानिया ने उसको नॉकआउट किया था, आपको क्या लगता है क्या उसने सचमुच मतलब ऐसा कुछ कर दिया था कि भाई उसने बहुत बढ़िया नॉकआउट कर दिया? नहीं भाई, उसको बस मौके का फ़ायदा मिला, बाकी कुछ नहीं। ना वो उसको स्टैंडिंग में बीट कर पाया, ना उसको हर्ट कर पाया। भाई वो बस कहते ना भाई मौके पे चौका लगाना, बस कुछ ऐसा ही हुआ था। वो कभी भी मतलब हरा नहीं पाएगा। गेम प्लान के मामले में, स्ट्राइकिंग के मामले में एलेक्स परेरा को बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन हेनरी सीजू का मानना है कि अगर मिडिल वेट टाइटल दोबारा जीत जाते हैं यहाँ पर इज्जत अदेसानिया, उनका फाइट जब होगा ड्रिकस डुप्लेसिस के अगेंस्ट, तो यहाँ पर चैंपियन वर्सेस चैंपियन का फाइट यहाँ पर हो सकता है और ये ट्रिलॉजी फाइट भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एलेक्स परेरा ने जैसे कहा कि अगर वो ट्रिलॉजी फाइट करते हैं तो वो मिडिल वेट में करेंगे, क्योंकि मिडिल वेट से ही ये कहानी शुरू हुई थी, वो वहीं पर ख़त्म करेंगे। तो अब देखना होगा क्या यहाँ पर इज्जत अदेसानिया होंगे रेडी ट्रिलॉजी फाइट के लिए। खैर मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मौका दिया था यहाँ पर एलेक्स परेरा ने, कॉल आउट कर दिया था यहाँ पर इज्जत अदेसानिया को कि आओ भाई करो फाइट मेरे साथ, मैं रेडी हूँ, तुम्हें चांस दे रहा हूँ, फाइट करो। यहाँ पर कोई रिस्पांस नहीं आया था यहाँ पर इज्जत अदेसानिया के तरफ से। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिलॉजी फाइट कभी होगा, इंटरेस्टेड होंगे इज्जत अदेसानिया। खैर अब देखना होगा कि वो मिडिल वेट टाइटल जीत पाते हैं या वो भी नहीं कर पाते। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चे पे है, क्या 301 में एलेक्स परेरा फाइट करेगा? जो ब्राज़ील में होने वाला है फाइट, उनके होम टाउन में वो फाइट करने के लिए बहुत उत्सुक है। अब देखना होगा कि वो फाइट क्या करेंगे, क्योंकि वो तो चाह रहे थे हैवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए अगेंस्ट इंटरम चैंपियन टॉम एस्पिनल के अगेंस्ट। दोस्तों आप क्या चाहते हैं एलेक्स परेरा नेक्स्ट क्या करे? आप कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस जमाल हिल भाई उनका तो हो गया है पूरी तरीके से स्वीट ड्रीम्स UFC 300 के इवेंट में। दोस्तों फॉर्मर UFC वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान का मानना है कि जमाल हिल ने अपने ऊपर में इतना प्रेशर ले लिया था कि वो खुद ही उसको हैंडल नहीं कर पाया। जो वो टॉन्ट कर रहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जो भी किया, मतलब उसका ईगो ना इतना ज़्यादा उसके ऊपर में भारी पड़ गया कि उसको ये मतलब नॉकआउट खाना पड़ा अगेंस्ट एलेक्स परेरा। क्योंकि दोस्तों कमारू उस्मान का मानना है कि भाई जो भी हरकतें उसने किया है वो और ज़्यादा मोटिवेट कर रहा था एलेक्स परेरा को, उसको और दर्दनाक तरीके से नॉकआउट करने का उसको और मोटिवेशन उसको मिल रहा था। कि मतलब एलेक्स परेरा तो सोच लिया था कि भाई मैं इसको तो नॉकआउट करके रहूँगा। तो आप सोच सकते हो कि कोई फाइटर अपने टूटे हुए मतलब पैर के साथ अगर लड़ने के लिए और रेडी रहता है तो सोचो वो कितना मोटिवेट होगा उसको नॉकआउट करने के लिए। क्योंकि जो भी हरकत यहाँ पर कर रहा था एलेक्स परेरा उससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। मतलब एलेक्स परेरा का कहना है कि भाई ये तो बहुत ही मतलब दोगला टाइप का इंसान बन गया है। मतलब कभी ये तो ऐसा बिहेव करता है जैसे बहुत ही फ्रेंडली होने वाला है और फिर ऐसा ऐसा हरकत करता है जो बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आता है। तो उसका कहना है कि भाई इसको तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा। एंड एलेक्स परेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हो गए थे एंड उन्होंने उसका करारा जवाब तो दिया, मतलब 1 पंच नॉकआउट। तो मतलब फ्यूचर में भाई एक चीज़ तो सभी फाइटर को जान लेना चाहिए कि एलेक्स परेरा को ज़्यादा टॉन्ट नहीं करने का, नहीं तो हाल कुछ होगा ऐसा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या जमाल हिल ने जो भी यहाँ पर टॉन्टिंग किया उसका प्रेशर कितना ज़्यादा एलेक्स परेरा पर पड़ा? और जमाल हिल ने क्या सही किया था टॉन्टिंग करके? अगर शायद वो टॉन्टिंग नहीं करता तो शायद फाइट कुछ नॉर्मल होता। लेकिन आपको क्या लगता है कि जमाल हिल के टॉन्टिंग ने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में उसको ही डाल दिया? क्या आपको लगता है कि जमाल हिल की ईगो ने ही उसको बीट कर दिया? आप कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। ऑलराइट UFC फाइट फैन, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस चेल सनन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फटकारा है ड्रिकस डुप्लेसिस को। ड्रिकस डुप्लेसिस को उन्होंने एक बिच कह दिया है, डरपोक कह दिया है। दोस्तों ड्रिकस डुप्लेसिस वर्सेस इज्जत अदेसानिया का फाइट जो एक तरफ से मतलब होने वाला था UFC 300 में, ऑफर किया गया था दोनों को ही इस फाइट के लिए। इज्जत अदेसानिया रेडी थे, बट ड्रिकस डुप्लेसिस का कहना है कि मैं इंजर्ड हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकता। तो चेल सनन का कहना है कि अगर तुम फिट नहीं हो, तुम इंजर्ड हो, तुम बीमार हो, तो फिर तुम फाइट देखने के लिए क्यों आए हो यहाँ पर UFC 300 में?
मतलब चेहल सेन का कहना है कि अगर तुम इंजर्ड हो, बीमार हो, तो भाई अपने घर पे बैठो, घर पे मैच देखो। तुम इंजर्ड होके, बीमार होके फिर डेना वाइट को जाके कहते हो कि भाई डेना वाइट मुझे भी एक टिकट देना UFC 300 का शो देखने के लिए। मतलब चेहल सेन का ये है कि गधे, जब तुम्हें इस फाइट को एक्चुअली करना चाहिए था, जब तुम्हें UFC 300 का फाइट करना चाहिए था, लेकिन तुम तो बीमार थे, इंजर्ड थे, लेकिन तुम्हारे पास इतना मतलब फ्री टाइम है, तुम अभी इतने हेल्दी हो गए हो कि UFC 300 देखने के लिए तुम मतलब आ सकते हो। तो ये कहना है कि ये एक बहुत ही बड़ा बिच है, इसका खामियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। एंड उसका ये कहना है कि मतलब तुम्हारे पास एक मौका था एक हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराने का, लेकिन अब मतलब ये बहाना, बीमारी, ये हमेशा से ड्रेकस डुप्लेसिस का मतलब ये एक था ही। मतलब जब भी उसको कोई भी फाइट, मतलब ऐसा बड़ा फाइट कुछ भी उसका होने वाला होता है ना, तभी ये कुछ ना कुछ करके उसको मतलब टाल देता है। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि इस बार और वो ज़्यादा टाल पाएगा, क्योंकि फाइट तो होने ही वाला है अदासानिया और ड्रेकस डुप्लेसिस के बीच। तब देखना होगा क्या बहाना देता है यहाँ पर ड्रेकस डुप्लेसिस। ऑलराइट इसी फाइट में चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस न्यूली बने BMF चैंपियन मैक्स ब्लास्ट हॉलोवे, दोस्तों अब उनके पास तो ऑप्शन है एक ही। देखो, अगर उसको टाइटल फाइट करना है तो उसको फिर से फेदरवेट में जाना पड़ेगा टू फाइट अगेंस्ट इलिया टोपुरिया, क्योंकि अगर वो लाइट वेट में रुकता है तो उसको बहुत ज़्यादा रुकना पड़ सकता है अगर उसको चाहिए टाइटल शॉट अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव, क्योंकि फिलहाल इस्लाम मखाचेव का फाइट होने वाला है अगेंस्ट डस्टिन पोरियर। तो फिलहाल उसको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी फाइटर्स ऐसे हैं जो उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई देखो, ना तुम फेदरवेट में फाइट करने के लिए जाओ, ना तुम लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए रुको, तुम लाइट हैवीवेट में रुको फिलहाल, ताकि तुम और ज़्यादा BMF सुपर फाइट्स कर सको। क्योंकि देखो टाइम तो ऐसे भी तुम्हारे लिए मतलब फिलहाल एक ही ऑप्शन है, इलिया टोपुरिया। लेकिन अब ये इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे का फाइट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर वो लाइट वेट में रुकता है तो उसको मिल सकता है कुछ यहाँ पर सुपर फाइट करने का मौका BMF टाइटल को लेकर। अब देखना होगा कि भाई मैक्स हॉलोवे क्या करेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर फेदरवेट टाइटल के लिए अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो वो ज़रूर से फाइट तो करेगा ही करेगा। एंड मुझे लगता है कि ये फाइट काफ़ी ज़्यादा एपिक भी हो सकता है, क्योंकि इलिया टोपुरिया ने यहाँ पर तो दे दिया था चैलेंज कि भाई देखो मैक्स हॉलोवे जो भी उसने फाइट करा इतना कुछ मतलब इंप्रेसिव नहीं था मेरे लिए, मैं भी उसका हाल वही करूंगा जो मैंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का किया था। इलिया टोपुरिया का कहना है कि मैक्स हॉलोवे 3 बार उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ फाइट किया, लेकिन तीनों बार वो फेल हुआ वो काम करने के लिए, और मैंने सिर्फ 9 मिनट्स में ही अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का काम तमाम कर दिया, जो वो पूरे 3 फाइट में नहीं कर सका, वो फाइट मैंने 9 मिनट में ही खत्म कर दिया। तो ये कहना था इलिया टोपुरिया का। तो अब सोचो इलिया टोपुरिया का कहना है कि मैं मैक्स हॉलोवे का क्या हाल करूंगा। अब खैर देखना होगा जब ये फाइट एक्चुअली में बुक होगा तब क्या होता है, कैसा खेल खेलते हैं, क्योंकि फिलहाल तो मैक्स हॉलोवे काफ़ी ज़्यादा कड़क लग रहे हैं। तो अब देखना होगा क्या लाइट वेट डिवीजन में रुक के यहाँ पर BMF टाइटल फाइट करेंगे, या फिर दोबारा स्विच करेंगे फेदरवेट डिवीजन में और फाइट करेंगे टाइटल के लिए अगेंस्ट इलिया टोपुरिया। आप कौन सा फाइट देखना चाहते हैं? मैं तो देखना चाहता हूँ इलिया टोपुरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे का फाइट। आप देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते, आप जरूर से अपना कमेंट में शेयर कर देना। ऑलराइट FC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग UFC नाउ हिंदी।